नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन देव से जी भास्कर, वो नाम है कान्हा राजपूत। आज तारीख है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर काबर महत्वपूर्ण है, काबर कि आज ले मात्र एक दिन बाद राज्योत्सव है। छत्तीसगढ़ के सियासत अब बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। का करे अब ले मात्र 1 घंटा पहले छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस वार्ता करीस और प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार का ना 21 ठक सवाल पूछे। 21 ठक सवाल कैसे बनी से उमंग जो मैनिफेस्टो है इस जेमा जो लिखे रही ने कि मन ए करबो, ये वादा हवे, हमन ए टारगेट हवे, ओमा का चीज़ पूरा होई से, का चीज़ पूरा नहीं होई से, ये पूरा मामला में मन बात करी जेकर आप मन वीडियो देखिया। और दोबारा हम एहू बात करे हमन कि जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति ला तोड़ दे गे रही से, तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो मांग हवे कि हम वाला सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराया जाए, ओहू में ओमन के का सोचना है, का विचार है, ओहू टेक हमन ले हन। अंततः हम एहू पूछे हवन कि जो विकलांग मन के प्रदर्शन चलत रही से पिछला 8 महीना ले, अंततः ओमन घड़ी चौक में आ करके शांतिपूर्वक तरीका ले अपन अपन बात रखत रही हैं। लेकिन पुलिस वाला मन ओमन ला रात के 1:30 बजे वहाँ ले पकड़ करके बस में बैठाइन और अभनपुर में ले जा करके छोड़ दिन हवे। अभी ओमन नज़रबंद हवे। तबन हमन आप मन के बात दीपक बैच के कराबो और पूरी घटना ला जानबो। मेरा नाम संतोष कुमार टोंडे है। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 8 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तूता में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। उससे पहले बताना चाहूँगा, हम लोग एक दिन मरीन ड्राइव में से लेकर के जय स्तंभ चौक पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन उसको पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक तूता में ला करके छोड़ दिया गया। तब से हमारा प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब वहाँ से भी हम लोगों को हटा करके अभनपुर में ला करके कोई भवन में यहाँ पर छोड़े हुए हैं। लेकिन इसी चीज़ से हम लोगों को प्रदेश भर के दिव्यांगजन अपनी 6 सूत्री मांगों का जो लंबित मांग था उसको मंगवाने के संबंध में, जानने के संबंध में कल हम लोग प्रदर्शन करने निकले थे राजधानी में। तो राजधानी जो घड़ी चौक था वहाँ पर हम लोगों को प्रदर्शन चल रहा था। वहीं पर पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोक करके रखा और रात तक हम लोग वहीं पर रहे और लगभग 12-1 बज के हम लोगों को भोजन करते तक, क्योंकि वहाँ पर सुबह से सब दिव्यांग साथी पहुँचे थे। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग को व्यवस्था किया। खाना वाना खाने में लगभग 1-1:30 बज गया। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उससे पहले और उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग यहाँ पर खाली करो, जल्दी चलो, घर जाओ, भागो यहाँ से, खाली करो। इस तरीके से जैसे तैसे हम लोग उस तरह लेट हुआ, लेकिन फिर भी से पुलिस प्रशासन लोग हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ पर बस में भरे, दबावपूर्वक बस में भरे और बस में भर कर हम लोगों को यहाँ पर अभनपुर में ला के छोड़ दिए हैं। और सुबह से, जब से मतलब रात से आए हैं, तब से यहाँ दो गेट है, उस गेट में लॉक करके रखे हुए, ताला बंद करके एक हाउस अरेस्ट करके हम लोगों को रखा गया है यहाँ पर। तो क्या हम लोग दिव्यांग के सबसे जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उसको भी इस राज्य में चलने का कोई अधिकार नहीं है? मैं आपके माध्यम से शासन से, प्रशासन से और सामाजिक जितने भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या दिव्यांग लोगों को इस राज्य में चलने का भी अधिकार नहीं है? क्या अपनी मांग रखने का भी अधिकार नहीं है? सर, आज से 4-5 दिन पहले, राज्योत्सव से ठीक 4-5 दिन पहले की बात है, जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का खंडन किया गया, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। इसमें एक विक्षिप्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उस व्यक्ति जो तोड़ा है उसका कहा जा रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज की मांग की जा रही है। तो सब क्या टेक है? देखिए, जिस तरह से राजधानी मुख्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ा जाना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ महतारी, कांग्रेस की सरकार ने उनको स्थापित किया, उनकी पहचान दी, उनकी संस्कृति विरासत को जीवित रखने का काम कांग्रेस की सरकार में हुई और ये सरकार उनको सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। और सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर रही है। अगर कोई व्यक्ति ने, अगर किसी दल ने अगर मांग की है सीसीटीवी फुटेज, तो जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करे, ना कि कोई खानापूर्ति करे। सर, आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी ने 21 सवाल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के आने पे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 सवाल मोदी जी से पूछे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम किया और 2 साल सरकार पूरा होने जा रही है और अब तक कितने गारंटी उन्होंने पूरे किए। उन सवालों पे मोदी जी पे हम लोगों ने सवाल पूछे ताकि उसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता भी सुनना चाह रही है। सर, अंततः एक सवाल था
कल रात्रि हमें एक कॉल आया था। दिव्यांगजन घड़ी चौक में आंदोलन कर रहे थे। रात के लगभग 1:30 बजे उन्हें पुलिस ने पकड़ा। जो लोग चल नहीं सकते उन्हें घसीटा गया, बस में भरा गया और उन्हें अभनपुर में एक जगह रख दिया गया जहाँ पर नज़रबंद है। देखिए, ये सरकार की विफलता है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए जिस तरह से दिव्यांगजन लगभग मुझे लगता है 3-4 महीने से अधिक हो गए, लंबे समय से, 8 महीने से। हाँ 8 महीने से अधिक लंबे समय से सरकार के खिलाफ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को तो उनसे बात करनी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करनी चाहिए। समाधान न कर और उनके साथ जोर जबरदस्ती कर और उनको नज़रबंद करना, उनके साथ ज्यादती करना, मैं समझता हूँ गलत है। और सरकार में मानवीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के सामने कहीं पोल न खुल जाए, इस वजह से सरकार उनको जबरन का नज़रबंद की है। मैं समझता हूँ ये गलत है। सर, अंततः एक सवाल बच गया बस। शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान। उन्होंने 40,000 नौकरियों का वादा किया था, जिसपे आपके उस पर वो है, प्लीज़ इस पर बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के घोषणा पत्र में 1 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन आज 2 साल पूरा करने जा रही है और कितने लोगों को इस सरकार ने नौकरियां दी है। सरकार को तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कितने लोगों को नौकरी दी है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर 10,463 स्कूल बंद हो गए, अस्पताल वेंटिलेटर पर है, लगातार कर्मचारियों में छटनी हो रही है। तो सरकार एक तो नौकरी दे नहीं पा रही है, प्लस कितने संविदा कर्मचारियों को इन्होंने संविलियन किया है, ये सरकार को पहले बता देना चाहिए। मैं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच के बात गोटला सुने हो और आप अपन विचार कर सकत हो। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मात्र एक दिन बाद हवे और पहली ऐसा घटना, ऐसा सवाल तो बनते। इस सवाल में और ओमन के टेक में, ओमन के राय में आपन के का विचार है, आपन बता सको तो कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत, आपन CG भास्कर, रायपुर।